नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। दर्दनाक हादसे में पंजाब के 7 युवकों ने गंवाई जान। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में आज सोमवार को गोविंद सागर झील में 7 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक ये सारे मृतक पंजाब के मोहाली के रहने वाले थे। मरने वालों की शिनाख्त रमन, पवन, अरुण, लाभ सिंह, लखवीर, विशाल और शिवा के रूप में की गई। डूबने वालों में एक 14 साल का किशोर, 2 16, 2 17 साल और एक 34 साल का युवक है। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से मोहाली के वनूड़ के रहने वाले 11 लोग दर्शन करने के बाद बाबा बालक धाम दियोट सिद्धि जा रहे थे। इस दौरान वे मंदिर के पास रुके और झील में नहाने गए। हादसा उसी समय हुआ। पुलिस के मुताबिक 4 लोगों की जान बच गई, जबकि बाकी 7 डूब गए। सूचना मिलने पर पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम आनन फानन में मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक पहले युवक नहाने गया। जब वह डूबने लगा तो दूसरे लोग उसे बचाने गए और देखते ही देखते 7 लोग डूब गए। ऊना के एसपी अरिजीत सैन ने बताया कि लापता हुए सभी 7 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसकी जानकारी उनके परिवारों को दे दी गई है। एसडीएम बंगाणा योगराज धीमान ने कहा कि गोविंद सागर झील में डूबने से पंजाब के 7 युवकों की मौत हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मूल्य वृद्धि पर लोकसभा में वित्त मंत्री के जवाब के दौरान कांग्रेस सांसदों ने किया वॉकआउट। बता दें कि मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर लोकसभा में आज चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया, लेकिन इससे नाखुश कांग्रेस के सांसद वित्त मंत्री के संबोधन के दौरान ही सदन छोड़कर चले गए। विपक्षी सदस्यों की लगातार टोका-टाकी और शोरगुल के बीच निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक एजेंसियों के आकलन में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि खुदरा महंगाई दर 7% से नीचे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के कारण खाद्य तेलों की कीमत में तेजी से गिरावट आई है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार के प्रयासों के कारण हम दूसरे देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में मंदी आने का सवाल ही नहीं है। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए सीतारमण ने कहा कि हमने इस तरह की महामारी पहले कभी नहीं देखी। हम सभी यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे संसदीय क्षेत्रों के लोगों को अतिरिक्त मदद दी जाए। मैं मानती हूं कि सभी सांसदों और राज्य सरकारों ने इस बारे में अपनी भूमिका निभाई है, अन्यथा भारत नहीं होता जहां उसकी तुलना दुनिया के अन्य हिस्सों से की जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर किसी बार का लाइसेंस नहीं। गोवा रेस्टोरेंट बार पर विवाद के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी उस रेस्टोरेंट के मालिक नहीं है और न ही उन्होंने कभी उस रेस्टोरेंट या बार के संबंध में किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। वहीं कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं से 18 अगस्त तक जवाब तलब किया है। कोर्ट ने दस्तावेजों के आधार पर यह माना है कि केंद्रीय मंत्री की बेटी ने कभी भी लाइसेंस के लिए आवेदन भी नहीं दिया। लॉन बॉल और जूडो में मेडल पक्का, बॉक्सिंग में भी सफलता, मेडल से चूके वेट लिफ्टर अजय। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स का चौथा दिन शुरू हो चुका है और कई बड़े इवेंट्स हो चुके हैं। भारत के भी कई खिलाड़ी लगातार अपना दमखम दिखा रहे हैं। अभी तक गेम्स में 6 मेडल जीत चुके भारत के लिए चौथे दिन का पहला हिस्सा कुछ ऐतिहासिक सफलताएं लेकर आया तो कुछ मोर्चों पर निराशा भी मिली। भारत की महिलाओं ने लॉन बॉल के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया तो महिला जूडो में भी ऐतिहासिक कमाल हुआ है। हालांकि वेट लिफ्टिंग में भारत को इस बार निराशा मिली है। भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में लॉन बॉल में अपना पहला मेडल पक्का कर लिया है। विमेंस फॉर इवेंट में भारत की लवली चौबे, पिंकी, नियनमोनी साइकिया और रूपा रानी टिर्की की चौकड़ी ने सबको चौंकाते हुए फाइनल में जगह बनाई। इस टीम ने सेमीफाइनल में अपने से मजबूत न्यूजीलैंड की टीम को कड़े मुकाबले में 16-13 से मात दी। ये टीम अब मंगलवार को साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। वहीं जूडो में भी भारत की महिलाओं की ओर से अच्छी खबर मिली है। भारत की सुशीला देवी ने 48 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में जीत के साथ अपना मेडल पक्का कर लिया है। वह अब आज रात को ही फाइनल में उतरेंगी, जहां गोल्ड पर उनकी नजर होंगी। सुशीला के अलावा विजय कुमार यादव, जसलीन सिंह सैनी
और रुचिका तडियाल ब्रॉन्ज मेडल मुकाबलों में उतरेंगे। न इजाजत न फायर सेफ्टी, नियमों को ताक पर रख चल रहा था अस्पताल। इन लापरवाहियों ने ली 8 लोगों की जान। बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक अस्पताल में आग लगने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई है। यह दिल दहला देने वाली घटना जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल की है। आग की खबर मिलते ही पूरे अस्पताल में भगदड़ मच गई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। खास बात यह है कि यह अस्पताल वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय पर बनाया गया था। वर्तमान में हर तरह के नियमों को ताक पर रखकर इस अस्पताल को संचालित किया जा रहा था। ना तो इस अस्पताल की बिल्डिंग की परमिशन है और ना ही फायर सेफ्टी का यहाँ कोई ध्यान रखा गया है। प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से गैर कानूनी रूप से इजाज़त लाकर अस्पताल का संचालन हो रहा था।